दोस्तों, आप सभी का आधार कार्ड बना हुआ है तो आधार कार्ड से डॉक्यूमेंट अपडेट करना बेहद जरूरी है। अब से पहले गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन जारी किया था, बताया गया था कि आप सभी को आधार कार्ड में डॉक्यूमेंट अपडेट करना बेहद जरूरी है। सुचारू रूप से इस्तेमाल करने के लिए डॉक्यूमेंट अपडेट करना बेहद जरूरी है। आप अगर नहीं करेंगे तो इसके बाद में आप लोगों को इसके चार्ज देने पड़ेंगे। अभी गवर्नमेंट की तरफ से ये फ्री ऑफ कॉस्ट अपडेट हो रहा है, तो चलिए हम बताते हैं आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे अपडेट कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप लोग को क्रोम ब्राउजर को ओपन करना है मोबाइल या कंप्यूटर के स्क्रीन पे। उसके बाद यहाँ पे सर्च करना है myAadhar.gov.in। उसके बाद सेकंड वाला लिंक पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस प्रकार का खुल के आ जाएगा, प्लीज अपडेट योर आधार फॉर कंटिन्यूड एक्यूरेसी ऑफ डेमोग्राफी इंफॉर्मेशन, फ्री ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपलोड अप टू 14 दिसंबर 2023। इसके बाद यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी नोटिफिकेशन जारी किया गया है। यहाँ से कट करेंगे, उसके बाद यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे लिखा रहेगा आधार डाउनलोड, इस पे क्लिक करना है। इसे क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा। उसके बाद यहाँ पे लैंग्वेज चूज कर सकते हैं, तो हमें इंग्लिश में ही रहना तो इंग्लिश में रहने, बाय डिफॉल्ट इंग्लिश ही रहेगा। उसके बाद लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका आधार नंबर यहाँ इंटर करना है। पहले आधार नंबर इंटर कर लेंगे, उसके बाद कैप्चा कोड को फिल करेंगे, कैपिटल में और स्मॉल लेटर में फिल करना है। उसके बाद सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी गया होगा, आधार से जो लिंक मोबाइल नंबर होगा उस पर ओटीपी आने के बाद यहाँ पे इंटर करेंगे ओटीपी को सही तरह से। उसके बाद लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद इस तरह का ऑप्शन खुल के आ जाएगा। यहाँ पे लिखा रहेगा डॉक्यूमेंट अपडेट, दिस सर्विस इज फ्री ऑफ कॉस्ट 14 दिसंबर 2023 यहाँ पे आ रहा है, उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पे यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद फिर से नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपका डिटेल्स खुल के पूरा आ जाएगा, नेम, जेंडर और डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस यहाँ पे खुल का है। उसके बाद यहाँ पे टिक पे क्लिक करना है। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे लिखा रहा है गाइडलाइंस फॉर अपलोडिंग डॉक्यूमेंट्स का आ रहा है। सपोर्टिंग फाइल मैक्सिमम जेपीजी, पीएनजी एंड पीडीएफ में मैक्सिमम फाइल साइज 2 MB से लेस देन होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपडेट में आ रहा है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। यहाँ पे बहुत सारे डॉक्यूमेंट के दिख जाएंगे। यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस, इंडियन पासपोर्ट, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ऐसा बहुत सारे ऑप्शन है, तो यहाँ पे हम पैन कार्ड चूज करेंगे। उसके बाद इस तरह का ऑप्शन यहाँ पे लिखा रहा है कि आपके पैन कार्ड और आधार कार्ड जो भी है उसमें पासपोर्ट प्रोटेक्शन नहीं होना चाहिए, पासपोर्ट रिमूव करके अपलोड करेंगे। इस पे ओके क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे व्यू एंड डिटेल्स पे आ रहा है, इस पे क्लिक करके डॉक्यूमेंट को अपलोड करेंगे, कंटिन्यू टू अपलोड। यहाँ पे आपका जहां पर भी आपका डॉक्यूमेंट होगा तो यहाँ पे क्लिक करके उसके बाद ओपन पे क्लिक कर देंगे। आपका फाइल सक्सेसफुल 100% अपलोड हो गया, 100% क्लियर में हो गया है। उसके बाद सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे। आप फिर से कोई एक डॉक्यूमेंट को चूज करेंगे एड्रेस ग्रुप में, तो हम वोटर आईडी कार्ड को यहाँ चूज करने वाले हैं। उसके बाद फिर से सेम आ रहा है, मतलब पासपोर्ट प्रोटेक्शन नहीं होना चाहिए और अच्छा क्वालिटी का होना चाहिए, तभी जाके एक्सेप्ट लेगा। ओके क्लिक करेंगे। उसके बाद व्यू एंड अपलोड पर फिर से क्लिक करेंगे एंड कंटिन्यू टू अपलोड करेंगे। यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट होगा उसको क्लिक करना है, उसके बाद ओपन करना है। हमारा वोटर का आईडी कार्ड भी अपलोड हो गया सक्सेसफुल 100%। यहाँ देख सकते हैं कि आपका क्लियर इमेज है या नहीं है, यहाँ पे बता देगा 100% क्लियर 100%। उसके बाद नीचे क्लिक करेंगे यहाँ पे, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर से प्लीज कंफर्म योर डेमोग्राफी डिटेल्स इन द डॉक्यूमेंट एग्जैक्टली मैच विथ योर डेमोग्राफी डिटेल्स इन आधार। आपके आधार कार्ड में पूरा जो नेम है और जो डॉक्यूमेंट आपने दिया है उसमें नेम सेम टू सेम होना चाहिए और आपको डेट ऑफ बर्थ बाकी डिटेल्स सब सेम होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे कंफर्म पे ओके क्लिक करेंगे। इस तरह क्लिक करने के बाद थोड़ी देर बाद सबमिट पेज पर ओपन आएगा। उसके बाद इस प्रकार का ऑप्शन खुल के आ जाएगा, डियर रेसिडेंट दिस सर्विस इज फ्री ऑफ कॉस्ट टिल 14/12/2023। यहाँ पे एक नोटिफिकेशन दिखा रहा है यहाँ पर भी। उसके बाद कंफर्म सबमिट पे क्लिक करेंगे, पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद इस तरह का सक्सेस हो जाएगा, ग्रीन टिक लग गया यहाँ पे और आपका जो ट्रांजेक्शन स्टेटस है वो सक्सेसफुल हो चुका है। पेमेंट डेट एंड टाइम यहाँ पे लिखा आ रहा है और अमाउंट यहाँ पे देख सकते हैं 0 रुपीज पेमेंट है, मतलब कोई भी हमने पेमेंट नहीं दिया है।
आपका यहाँ पे SRN नंबर शो हो जाएगा। आप यहाँ से स्टेटस चेक कर सकते हैं आपका डॉक्यूमेंट अपडेट हुआ है या नहीं हुआ है। यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट नंबर यहाँ से क्लिक करके डाउनलोड कर लेंगे और गैलरी में जाकर सेव कर लेंगे। इससे आप ट्रैक कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड लाइक कर लें। और अगर आप आपके आधार कार्ड से आप तक के कितने सिम कार्ड निकले हुए हैं, कितने सिम कार्ड चल रहे हैं, उसके जानने के लिए इस वीडियो पर क्लिक करें।